नमस्ते बिहार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात एक बड़ी और दुखद खबर की जो यूपी के बाराबंकी से आ रही है। बाराबंकी में देर रात एक सड़क हादसे में 18 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। दरअसल रोड किनारे खराब खड़ी डबल डेकर बस में लखनऊ की ओर से आ रहे ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मारा, जिसके बाद यह हादसा हो गया। दर्दनाक हादसा राम सनेही घाट थाना क्षेत्र में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर कल्याणी नदी के पुल पर हुआ है। निजी ट्रेवल्स की ये डबल डेकर बस हरियाणा से बिहार जा रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से शवों को हाईवे से हटाया और घायलों को अस्पताल में भी पहुंचाया है। हादसे के शिकार लोगों ने बताया कि बस में सवार सभी यात्री बिहार के सीतामढ़ी, सुपौल सहित अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। तो दर्दनाक हादसा हुआ है। हरियाणा से बिहार आ रही बस जो है यूपी के बाराबंकी में सड़क हादसे का शिकार हो गए। ट्रेलर ने बस में टक्कर मारी है। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 18 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सभी यात्री जो है बिहार आ रहे थे। सीतामढ़ी, सुपौल अलग अलग जगहों के रहने वाले लोग हैं। जो लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल भेजा गया है। ये दर्दनाक हादसा जो हुआ है बाराबंकी में, यूपी के बाराबंकी में, लेकिन बिहार कनेक्शन इसका, क्योंकि बस में जो लोग सवार थे वो हरियाणा से बिहार आ रहे थे। कारण बस नीचे हम बैठे थे बस के आगे और पीछे से पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी। जी हाँ। तो आप वहाँ क्या कर रहे थे? मतलब बस में सवार थे? नहीं, बैठे थे साइड में और वो बस का चक्का मेरे पीठ पर चढ़ गया है। अच्छा। पहले धक्का लगा, पहले तो गिर गए हैं। जितने भागने की कोशिश की उतने पीठ पर चक्का चढ़ गया। टूट गया उधर खड़ी कर दिया साइड में हम लोग आगे बैठ गया था। पीछे से आकर तरफ वाले मार दिया। कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? हम लोग पंजाब से आ रहे थे और बिहार से आ रहे थे। किस गाड़ी से थे आप? हम लोग बस से। कितने लोग थे बस में? 160 लोग थे बस में 160 लोग। कितने लोग घायल हुए हैं? कितनों की मृत्यु हुई? घायल तो बहुत हुआ होगा। अच्छा, मृत्यु के 20-25 जनपद बाराबंकी रामसने घाट में हाईवे पर एक दुखद घटना हुई। एक बस जो ज़्यादातर उसमें अभी तक जो पता लगा है सीतामढ़ी, सहरसा आदि जनपद के लोग थे, बिहार के। ये पंजाब या हरियाणा में जहाँ काम करते हैं वहाँ से ये वापस जा रहे थे। बस का एक्सल टूटने के कारण लोग बाहर आ गए थे। कई लोग बस के साइड में, कई लोग बस के सामने लेटे हुए थे, क्योंकि उनको ड्राइवर ने ये बताया कि उसको जो है रिपेयर करने तक उनको समय लगेगा। तो रात्रि काल में वो विश्राम कर रहे थे। उसी समय पीछे से एक ट्रक आकर इस बस के साथ जब एक्सीडेंट कर लिया, जिसमें बस इनके ऊपर चढ़ गया और उसके लिए बहुत काफ़ी संख्या में लोगों की कैजुअल्टी हुई, लोग इंजर्ड हुए। इस जिला अस्पताल में इस समय हम लोग जहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर 18 लोग चिकित्साधीन, 19 लोग ये उपचाराधीन है। और यहाँ पर जो लोग लाए गए थे उसमें से कुल 3 व्यक्ति, 2 ब्रॉड डेड थे और एक की भी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार 3 लोगों की मृत्यु थी। कई लोग बस के नीचे अभी भी दबे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा जारी है। इधर अवैध बालू खनन के धंधे को बेनकाब करने के लिए न्यूज 18 की मुहिम ऑपरेशन पीला सोना का बहुत बड़ा असर हुआ है। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर बड़े अधिकारियों पर गाज गिरी है। औरंगाबाद के तत्कालीन एसपी सुधीर कुमार पोरिका और भोजपुर के तत्कालीन एसपी राकेश दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही विभागीय कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। 2 एसपी के अलावा 4 एसडीपीओ, 1 एसडीएम और 3 सीओ को भी सस्पेंड किया गया है। इन सभी पर अवैध बालू खनन के धंधे में बालू माफिया से साठगांठ का आरोप है। जांच रिपोर्ट के आधार पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कार्रवाई की है। इन सभी को निलंबित करने के बाद गृह विभाग ने इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश भी दिया है। हालांकि इन सभी को सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बिना कार्यालय नहीं छोड़ने का आदेश भी दिया गया है। अधिकारियों के खिलाफ इस कार्रवाई के बाद न सिर्फ प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा है, बल्कि बालू माफिया में भी खलबली मच गई है।
पूर्वी चंपारण में पुलिस के जवान ही तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं। वायरल हुए इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर कैसे पुलिस की लेन देन का तमाशा चलता है, जहां वर्दीधारी खुलेआम गाड़ी चेकिंग के नाम पर तस्करों से पैसे वसूल रहे हैं। ये वीडियो ढाका कुंडवा चैनपुर का बताया जा रहा है। पुलिस की टीम गश्ती पर निकली थी, जहां 2 बाइक पर तस्करी का सामान ले जा रहे लोगों को पकड़ लिया गया और जांच के नाम पर पैसे मांगे। इसके बाद पकड़े गए शख्स ने तुरंत थाने के चौकीदार को फोन लगा दिया और हर महीने की वसूली का हिसाब पूछने लगा। फोन पर थाने के जवान ने साफ कहा कि थाने में उसका हिसाब होता है, बड़ा बाबू को भी हिस्सा मिलता है। जिसके बाद इस शख्स ने पूछ लिया कि फिर यहाँ ये पुलिसकर्मी उसे रोककर कैसे पैसे की मांग कर रहे हैं। पैसा जो हम तोनी के देवे थाना में देवे लगी रुपया थाना में रहता है तो बारह उचरा होगा देवे लोग ना थाना में सब हिसाब की ना बारह उचरा बोलो पैसा चले जाला कलेक्शन के हमने दुकान पर से तो वो हिसाब थाना में खोले कि ना रुपया के तो ये पकड़ ले छोटा वो कोई तो ना पैसा नहीं देते हैं हम लोग खर्चा पानी दीजिए खर्चा का देंगे खाया ठीक बात है पकड़ लगा ले तो थाना पर भराओ सब हम पूछ ले करी अब ये हम थोड़े ना भाई हमारा भाई यार ही हम लोग हम कुछ लेते तो हम लोकल आदमी पैसा प्रतिदिन देवी ले प्रतिदिन गाड़ी पर रुपया देवी ले 200 400 500 1000 बताओ कि हम कहां का दिन ना देवला कि चलान काटो है ठीक है हम दिया मारो जो अगर है चौकीदार पैसा लेता है गाड़ी वालन से। इधर विधानमंडल के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। 23 मार्च की घटना को लेकर विपक्ष ने सदन में जमकर बवाल काटा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि समूचा विपक्ष विधानसभा की कार्रवाई का बहिष्कार करेगा। श्री संजय कुमार तिवारी तकरीबन 94 दिन पहले जब तक हमें बहस का मौका नहीं मिलता तब तक हम लोग जो है इस सत्र में पूरे विपक्षी दल के लोग बॉयकॉट करेंगे और सदन नहीं जाएंगे। जहां जनता के मुद्दे उठने चाहिए थे, जहां सदन के पटल पर जन समस्याओं को सुलझाना था, उस सदन को विपक्ष ने अखाड़ा बना दिया। हवाला सुरक्षा और पुलिसिया शासन का दिया जा रहा है। विधायकों को मारा गया, लोन से फेंका गया और फिर पुनः सत्र शुरू हुआ है। सरकार ये प्रयास कर रही है कि दोबारा इन विधायकों पर पुनः जो है कार्रवाई करे। इसलिए हम सब भयभीत हैं। इस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर भी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग हेमलेट लगाकर जो है आज आए हैं। लोगों को डर है जो पिछले बार विधानसभा के सत्र जो माननीय विधायकों पर जुल्म हुआ, पुलिसिया कार्रवाई हुई, इससे हम लोग भयभीत हैं। हम लोग आते हैं कभी डंडा चले जाए, गोली चले, इसलिए हम लोग हेलमेट लगा के अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि विधानसभा में अब सुरक्षित माननीय विधायक नहीं है तो आम आवाम कैसे है। तो क्या हेलमेट लगाने से आप सुरक्षित रहेंगे? और लाठी डंडा से पिटाई चला उससे तो हम लोग कपार कम से कम नहीं फूटेगा ना, सर नहीं फूटेगा। माननीय सदस्यों को पीटा गया, मर्यादा को तार तार किया गया, तो आज मुझे भी डर लग रहा है कि हम आए हैं और किस प्रकार से कहीं बिहार पुलिस ना हम माननीय सदस्यों पर हमला कर दे। इसलिए सर का बचाव हो, इसी सर के बचाव के लिए हम आज यहाँ आए। दरअसल 23 मार्च की घटना को लेकर विपक्ष सदन के अंदर चर्चा की मांग की जिद पर अड़ा है, जबकि 23 मार्च की घटना पर कार्रवाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष अधिकृत है। आचार समिति इस मुद्दे पर जांच कर रही है, जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। ऐसे में जनहित के मुद्दे पर चर्चा की बजाय विपक्ष का ये शोर जनता के साथ धोखा है। न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन के भीतर और बाहर विपक्ष ने जमकर बवाल काटा। इसी साल हुए 23 मार्च की घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर एक बार फिर हमला बोला, जिसका जवाब शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने शायराना अंदाज में दिया। दोनों नेताओं के बीच हुई नोकझोंक को सुनिए और फिर खबर को समझिए कि आखिर क्या हुआ था सदन के भीतर 23 मार्च को। विधायक लोग का तो फंड भी ले लिया गया। विधायक लोग को जब विधानसभा में ही पीटा जाएगा, भद्दी भद्दी गालियां दी जाएंगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पे तो किसी पे भी कोई अधिकारी, बड़े अधिकारियों पे नहीं हुई महोदय।
आखिर सिपाही की तो हिम्मत नहीं है कि विधायक को पीट दे विधानसभा के अंदर, किसी ना किसी के निर्देश पे हुआ होगा। तो हम नहीं चाहते महोदय कि इस पे ज्यादा हम विश्लेषण ज्यादा हम करें, लेकिन हमारे ये आपसे फिर से हम अनुरोध करेंगे, ये पहला प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से पास किया जाए महोदय, इस पे बहस करा लिया जाए, सब सदन में जितने लोग हैं बहस कर ले महोदय कि क्या बात है क्या नहीं है। समय महोदय सरकार भी चाहती होगी बहस करना, आप हमारी गलती है तो आप बताइए, हम आपकी गलती होगी तो हम बताएंगे, और गलती से हम लोग सुधार करके आगे बढ़े महोदय। हम लोग चाहते हैं शांतिपूर्वक जो है सदन चले, और हम लोग पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होगी, यही इल्जाम है हम पर बेवफाई का। मगर महोदय, मगर चमन को रौंद डाला जिनने अपने पैरों से, वही दावा करे है इस चमन के रहनुमाई का। विपक्ष की गैर मौजूदगी में बिहार विधानसभा से 3 विधेयक पारित हुए, जिसमें से एक विधेयक है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021। इस विधेयक को लेकर सदन में नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। यह है कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 स्वीकृत हुआ। बिहार विधानसभा में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पेश किया। बिहार विधानसभा से आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक विपक्ष की गैर मौजूदगी में बिहार विधानसभा से आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पास हो गया। इस दौरान सदन में मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देश भर में ज्ञान विश्वविद्यालय बनाने की मांग हो रही थी, जिसके बाद बिहार सरकार ने पहल की और ज्ञान विश्वविद्यालय खोलने का फैसला लिया। भर में चला था कि एक नॉलेज यूनिवर्सिटी बने, ज्ञान विश्वविद्यालय बने, और हम ही लोगों ने सोचा कि हम लोग बिहार में करें, और उसी समय आर्यभट्ट का नामकरण किया, जिसके बारे में आपको बताया। आर्यभट्ट इस शून्य का आविष्कार किन्होंने किया दुनिया में? जो आर्यभट्ट ने किया। ये जो पूरी की पूरी पृथ्वी है, इसका पूरा का पूरा रूप, एक एक चीज को जिन्होंने रिसर्च करके एक एक चीज बनाया और यहीं पर बनाया। इसलिए हमने कहा भाई नॉलेज यूनिवर्सिटी, ज्ञान का तो जो आर्यभट्ट का ज्ञान है वो किसी दूसरे का है ही नहीं उतना ज्यादा, इसलिए नामकरण किया। अब एक ही कहेंगे कि अब जो भी यूनिवर्सिटी में होगा वो आर्यभट्ट शब्द जरूर रखेगा, ऐसा नहीं कोई संक्षिप्त। आजकल तो आदत हो गया भाई कि नई टेक्नोलॉजी आ गई, हर चीज का संक्षिप्त में आजकल करने लगे, हर चीज को। तो भाई और चीज को करो करो, लेकिन आर्यभट्ट को संक्षिप्त करोगे तो नई पीढ़ी जानेगी आर्यभट्ट क्या। इसलिए जानना चाहिए, अगर ज्ञान की बात कर रहे हैं और आर्यभट्ट का नाम दे रहे हैं तो सबको मालूम होना चाहिए कि आर्यभट्ट ने क्या किया। इतिहास को संजोने और संवारने पर हमेशा से सीएम नीतीश कुमार का जोर रहा है। आर्यभट्ट प्राचीन समय के सबसे महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञों में से एक माने जाते हैं। वैज्ञानिक आज भी उन्हें प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। लव मैरिज के लिए 2.5 लाख की सजा। जी हां, यह खबर पूर्णिया से आई है, जहां प्रेम विवाह करने पर पंचायत ने 2.5 लाख का जुर्माना लगा दिया। अब पीड़ित ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। पूर्णिया के चंपानगर में प्रेम विवाह पर 2 परिवार को पंचायत ने ऐसा फरमान सुनाया है, जिसको सुनते ही पीड़ितों के होश उड़ गए हैं। युवक युवती के प्रेम विवाह करने पर गांव के लोगों ने घर वापस लौटने पर 2.5 लाख का जुर्माना लगाया है। यहाँ नहीं रहेंगे, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तो इस हाल में कहाँ जाएंगे? उसका हाथ कट गया और हम गर्भवती हैं। कौन बाहर में देखभाल करेगा? कौन कमा के खिलाएगा? जुर्माना भी मांगते हैं। हाँ, 2.5 लाख का जुर्माना किया है समाज। बताया जा रहा है कि लड़की पक्ष और गांव वालों ने मिलकर युवक के पिता से जबरदस्ती एक बॉन्ड साइन करवाया है,
जिसके तहत अगर प्रेमी जोड़ा अगले 5 सालों तक गांव लौटता है तो 2.5 लाख के जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा। पीड़ित परिवार को जब ये पता चला तो उन लोगों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। अंतर जाति शादी किए हैं, जो है समाज का लोग रहने नहीं देता है। बोल रहा है यदि तुम लोग यहाँ रहोगे तो 2.5 लाख रुपया जुर्माना लगेगा, नहीं तो घर लूटेंगे, मारेंगे, दोनों को भगा देंगे। जहां एक तरफ अंतरजातीय विवाह करने पर सरकार की ओर से इनाम देने का प्रावधान किया गया है, वहीं ऐसे लोग अब तक मौजूद हैं जो प्रेम विवाह करने वालों को सीधी आंख तक नहीं देख पा रहे। कुमार प्रवीण, पूर्णिया, न्यूज़ 18। और एक बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से आ रही है। दरभंगा में एक मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई है। मजदूरी मांगने पर मजदूर की पिटाई की गई है। हालांकि नाराज लोगों ने सड़क जाम किया है, डॉक्टर पर पिटाई का आरोप लगाया है और अब जो लोग हैं जिन्होंने सड़क जाम किया है वो और आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। तो बड़ी खबर दरभंगा से, जहां एक मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई है। मजदूरी मांगने पर मजदूर की पिटाई की खबर आ रही है। नाराज लोगों ने इस हत्या के बाद सड़क को जाम भी किया और नाराज लोग डॉक्टर पर पिटाई का आरोप लगा रहे हैं और डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मजदूरी मांगने पर मजदूर की हत्या कर दी गई और उसके बाद नाराज जो परिजन है, जो लोग हैं, गांव वाले हैं, हत्या के बाद इन लोगों ने सड़क जाम किया, विरोध प्रदर्शन किया है। मांगा है अपना 15 दिन के लिए तत्काल किया, काम कर रहा था। 15 दिन का कहा कि पैसा दीजिए, हम अपना बाइक की व्यवस्था, खाना पीना के उधर का व्यवस्था बात करेंगे। इसीलिए वो अपना ठेकेदार से, अपना लेबर से उसको पिटवाया है, मारा है। उसको वही सुनने में आ रहा है, जो भी वीडियो देख के आया है, उसको तो बता रहा है। तो खून को लाते उल्टा बांध के अब मार रोड से उसको पंजरा में उसको पूरा तहस कर दिया है। आपके यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, अगर मजदूरी आपसे मांग लिया तो ये मेरा अपराध है। आप हत्या कर दीजिए मेरा, आप अपने लेबर ठेकेदार से हत्या करवा दीजिए मेरा। ये 22 साल का लड़का 15 दिन राहुल कुमार झा, पिता स्वर्गीय पिता नरेंद्र नाथ झा मांग लिया आपको 15 दिन का दरमाहा कि सर हमारा पैसा दे दीजिए, हम घर रखेंगे। उसके एवज में जो ये है एक लेबर ठेकेदार, उसके द्वारा इसका हत्या करवा दिया गया। और विपिन हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए। विपिन, कौन है वो डॉक्टर जिस पर आरोप लगा है और क्या कार्रवाई पुलिस ने अब तक की है? जी, ये डॉक्टर सिद्धार्थ करके हैं, जिनके भवन का काम चल रहा था। जहां एक तरफ उनके तरफ से ये आरोप है कि ये युवक जो है साइकिल चोरी करके भागा था, जिसको पकड़ के जो है ये स्वीकार है। चूंकि वीडियो सामने है पुलिस के पास, जिसमें इसकी पीट कर हत्या कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ परिजन और स्थानीय का आरोप है कि ये मजदूरी मांगा, जिसके बाद जो है इसकी मौत हुई है। देर रात तक जो है ये लोग सबको लेके सड़क को जाम किए हुए थे, जिसके बाद एसएसपी बाबूराम से इन्हें वार्ता हुई। आज 11 बजे का समय दिया गया है और ये लोग मिलेंगे बाबूराम से। उसके बाद जो डॉक्टर जो सिद्धार्थ कहे जा रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। जी, तो देखिए, दरभंगा से खबर आई जहां एक मजदूर को मजदूरी मांगने पर मौत दे दी गई, पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। आरोप एक डॉक्टर पर लगा है और अब इसे लेकर नाराज परिजनों ने कल रात सड़क जाम भी किया, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं डॉक्टर की। हालांकि आज एसएसपी से मुलाकात का वक्त मिला है, उसके बाद पुलिस से कार्रवाई भी होगी, ऐसा माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए विपिन। भागलपुर की सड़क पर खुलेआम लेन देन का खेल हुआ है। जब्त बाइक छोड़ने के एवज में वर्दीधारियों ने हरे हरे नोट वसूले हैं और इसका वीडियो अब तेजी से वायरल भी हो गया है। भागलपुर के सड़क पर पुलिस वालों का मेला लगा हुआ है। सामने कोतवाली पुलिस की कार खड़ी है, उसके ठीक सामने एक किनारे नीली शर्ट पहना ये शख्स खुलेआम नोट गिनता नजर आ रहा है और फिर उन्हीं नोटों की गड्डी को पुलिस वाले की जेब में डालता दिख रहा है। पुलिस की अवैध वसूली का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। माजरा ये है कि भागलपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान ये बाइक जब्त कर ली थी। जब बाइक वाले ने मिन्नत की तो बाइक छोड़ने के एवज में मोटी रकम की डिमांड कर डाली। मरता क्या ना करता, अपनी फटफटिया छुड़ाने के लिए शख्स ने एक एक नोट जोड़े, कम पड़े तो यार से उधार भी लिया। जब नोट पूरे पड़ गए तो एक एक करके खाकीदारी की जेब में ठूस दिए, तभी उसे उसकी प्यारी बाइक वापस मिल सकी।
भागलपुर की सड़क पर यह लेन देन चलता रहा और वहां मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल के कैमरे में उसे रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो अब तेजी से वायरल भी हो रहा है। वाहन चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली हो या फिर राहगीरों से जबरन उगाही करना, इसका नतीजा रोजाना हो रही सड़क दुर्घटनाओं में देखने को मिल ही जाता है। खाकीदारियों की शर्मसार करने वाली ये घटना इससे पहले भी कई बार देखने को मिली है। उम्मीद है बाइक सवार सेफ्टी गाइडलाइन को गंभीरता से ले और किसी खाकीदारी को अवैध वसूली का मौका ही ना दे। आशीष रंजन, भागलपुर, न्यूज़ 18। बगा में दन्हा रतवल सेतु के पास गाइड बांध गंडक नदी की तेज धार में बह गया। 250 मीटर लंबे गाइड बांध का 150 मीटर हिस्सा जो है वो बह गया है। नौकाटोला गांव से नदी अब मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। जल संसाधन विभाग की ओर से गाइड बांध की मरम्मत का काम चल रहा है और साथ ही कटाव रोधी काम भी किए जा रहे हैं। पिपरासी तटबंध को बचाने के लिए गाइड बांध बनाया गया था। गाइड बांध के बह जाने के बाद तटबंध पर दबाव अब बढ़ सकता है। सुरक्षा करने के लिए बैम्बू रोल और कुपाइन टीएस पर स्लोपिंग बेड बार बनाया जा रहा है। अभी तत्काल स्थिति नियंत्रण में है। परिवहन विभाग ने पटना एयरपोर्ट से यात्रियों की सुविधा के लिए एसी बस की सेवा शुरू की। शुरुआत में 5 बसें चली, लेकिन अब यह संख्या 2 पर सिमट गई है। दरअसल बस किराया ज्यादा है, लिहाजा लोग ई रिक्शा की सेवा ले लेते हैं। बस चालक और ऑनरों की माने तो 37 सीटर बस में सिर्फ 3 से 4 यात्री ही होते हैं। नहीं, 4-5 पैसेंजर हुए चल जाते हैं। कितना सीट का है बस ये? बस ये 37 सीट का है। बस बिल्कुल नहीं खुल रही है सर। जो 5 टिप गाड़ी 5 बार जाना और 5 बार आना होता है सर, अब 1-2 बार जाना होता है, 1-2 बार आना होता है। वो 3 पैसेंजर 4 पैसेंजर। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।